गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। और मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से उनको याद भी किया होगा और होमवर्क भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो आज की जो पैराग्राफ हैं शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इनके लिखने के बाद आप जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। वीडियो के अंदर जो सूटेबल जो हिंदी अर्थ है वो बताया मैंने, लाइन टू लाइन बताया है, ताकि अच्छे से यादें हो सकें। तो इसीलिए आप इसको वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे से याद भी हो जाए और इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो देखिए, आसान ही है। माई बेस्ट या फेवरेट टीचर, द टीचर आई लाइक मोस्ट, ये ऐसे भी हो सकते हैं, यानी इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन लिखना यही है। माई बेस्ट टीचर भी हो सकता है, माई फेवरेट टीचर भी हो सकता है, द टीचर आई लाइक मोस्ट, ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो देखिए इसकी बात करेंगे। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, यानी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। प्रेजेंट टेंस ही यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टेंस की गलती नहीं करनी है हमें। जब टेंस संबंधी गलती हो जाएगी तो फिर सेंटेंस गलत होंगे तो नंबर भी कटेंगे। देयर आर मैनी टीचर्स, इसमें बहुत सारे क्या हैं, टीचर्स हैं। देयर आर मैनी, देखिए प्रेजेंट यूज हुआ है यहाँ पर भी। इन द स्कूल, श्री गुप्ता इज़ माई मोस्ट फेवरेट टीचर, श्री जो गुप्ता है, श्रीमान, वो मेरे क्या हैं, देखिए प्रेजेंट है यहाँ पर, सबसे फेवरेट हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग ही टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। टीचर्स, टीच की जो फॉर्म होती है ये तो है प्लूरल फॉर्म, और टीचर्स कर देंगे, ये हो जाएगी इसकी सिंगुलर फॉर्म। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि मिस्टर गुप्ता जो हैं वो मेरे क्या हैं, फेवरेट अध्यापक हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं। ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स, देखिए ही लव्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ऐसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही लव्स ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को वो प्रेम करते हैं। ही हेल्प्स, देखिए प्रेजेंट सिंपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हेल्प्स, सहायता करते हैं। द वीक, कमज़ोर, एंड पुअर, गरीब स्टूडेंट्स, वो सहायता करते हैं गरीब और कमज़ोर की। ही इज़ ए काइंड टीचर, वो क्या है, एक काइंड टीचर है। ही इज़ ए काइंड टीचर। ही लिवेस, वो रहता है। ए सिंपल लाइफ, यानी एक साधारणतः जीवन जीता है। समटाइम्स, कभी कभार, समटाइम्स का मतलब क्या हो गया, कभी कभार। ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस, कि वो अतिरिक्त क्लास है वो भी लेते हैं। ही गिव्स गुड एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, ही गिव्स, वो प्रदान करते हैं, गुड एडवाइस, अच्छी सलाह, टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को, यानी बच्चों को वो अच्छी सलाह भी प्रदान करते हैं। ही विशेज़ दैट एवरी स्टूडेंट, उसकी यही इच्छा रहती है कि प्रत्येक जो विद्यार्थी है शुड प्रोग्रेस, अपने जीवन में क्या करे, वो प्रोग्रेस करे, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। वी आर प्राउड ऑफ हिम, हम सभी को उस पर क्या है, गर्व है। तो ये हो गया आपका माय बेस्ट टीचर या फेवरेट टीचर का, जिसमें ये बताना आपको कि उसका जीवन कैसा है, वो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, और उसका जो जीवन है वो किस प्रकार से चलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बेस्ट टीचर का तो परीक्षा के नॉन बोर्ड जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा माय बेस्ट टीचर। बात करते हैं सेकंड की। देखिए, एन इंडियन फार्मर, ठीक है, ये भी अच्छा है, इंडियन फार्मर। इसमें भी आप इंडियन फार्मर टेंस जो यूज करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट, कौन सा हो जाएगा ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो देखिए, ए फार्मर इज़ द, एक जो किसान होता है, इज़ द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। बैकबोन का मतलब क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था। कि ए फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि किसान है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है।
ही लीड्स देखिए ए सिंपल बट वेरी टफ लाइफ। टफ का मतलब होता है कठोर। उसका जीवन साधारण होता है लेकिन बहुत ही क्या होता है, कठोर जीवन जीता है। वो सीधा साधा होता है लेकिन कठोर जीवन जीता है। ही गोज़ टू देखिए प्रेजेंट सिंपल है। ही गोज़ टू हिज फील्ड वो अपने खेत में जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी। अर्ली इन मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया, सुबह जल्दी। और ही टिल्स द लैंड देखिए ही टिल्स द लैंड वह भूमि को जोतता है। एंड सोज सीड्स और उसमें बीज भी बोता है। देखिए SHOWS ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये भी क्या है, जोतना प्रेजेंट फॉर्म है। ही लुक्स आफ्टर देखभाल करता है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेड है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना। द क्रॉप फसल एंड हार्वेस्ट इट व्हेन इट रिपन्स। रिपन्स का मतलब होता है पकना, कि जब यह पक जाती है तो वह देखभाल करता है और उसे काटता भी है। लेकिन बट मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर, लेकिन अधिकांश जो भारतीय किसान हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। आर पुअर गरीब हैं। आर पुअर का मतलब क्या हो गया इसमें, कि अधिकतर जो मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर हैं वो लगभग क्या हैं, गरीब हैं। यहाँ पर जो टेंस यूज हो रहा है उसकी ओर ध्यान दीजिए आप, कि टेंस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। दे आर नॉट एबल टू बाई, कि दे आर नॉट एबल टू बाई कि वो असमर्थ होते हैं। गुड फर्टिलाइज़र ट्रैक्टर गुड सीड्स, तो देखिए यानी वो पैसे की कमी होती है उनके पास, इसीलिए वो अच्छी खाद है। यानी देखिए फर्टिलाइजर खाद होती है, ट्रैक्टर ही होता है, और अच्छा जो बीज होता है। एंड गुड सीड्स अच्छे बीज, ट्यूबवेल हैं, इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। दे आर नॉट एबल टू बाई, यहाँ पर टू के बाद जो वर्ब बाई है, पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनिटिव की बात की थी हमने। तो टू के बाद जो फॉर्म आती है उस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टू के बाद जो वर्ब आती है उस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब टू बाई गुड फर्टिलाइजर ट्रैक्टर गुड सीड्स एंड ट्यूबवेल इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, क्योंकि उनके पास क्या होती है, धन की कमी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया, धन की कमी। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार भारतीय किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए अच्छे कदम उठाएं। तो ये हो गया हमारा इंडियन फार्मर। यहाँ पर सभी जगह देखिए हमने जो टेंस यूज किया है वो टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, चाहे कौन सा ही देख लीजिए, सभी में जो टेंस यूज किया हमने। यहाँ पर देखिए ए फार्मर इज द, यहाँ पर इज है, प्रेजेंट फॉर्म है। ही लीड्स है, ये भी कौन सी है, SAS, इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। उसके बाद देखिए सिंपल बट वेरी टफ लाइफ, ही गोज, यहाँ पर भी कौन सी है, सिंपल फॉर्म है। अर्ली इन द मॉर्निंग ही टिल्स, यहाँ पर देखिए टिल्स, ये भी कौन सी है, टिल्स है, ये प्रेजेंट सिंपल है। द लैंड एंड सोज, ये देखिए सोज, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। ही लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर का मतलब क्या होगा, देखभाल करना। लुक्स SAS सिंपल है। क्रॉप एंड हार्वेस्ट इट व्हेन इट रिपन्स, जब वह पक जाती है। बट मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर आर, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म है। दे आर नॉट एबल, एबल समर्थ हैं, योग्य हैं। टू बाई, दो वर्ब आ गई यहाँ पर। एबल टू बाई योग्य नहीं है खरीदने में। गुड फर्टिलाइजर अच्छी खाद, ट्रैक्टर एंड गुड सीड्स एंड ट्यूबवेल। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, क्योंकि लैक का मतलब क्या होता है, कमी। क्या होती है, कमी, क्योंकि उनके पास धन की क्या होती है, कमी होती है। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, की सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए उनकी स्थिति सुधारने के लिए। ये हो गया हमारा नंबर 2, जो हमने किसके बारे में पढ़ा है, भारतीय किसान के बारे में। और नंबर 3 जो है हमारा, वो देखिए आप, इनको अच्छे से आप याद भी करोगे। टीवी के बारे में, इसके बारे में, टीवी के बारे में, कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीवी भी आ सकता है ये, ठीक है।
इम्पोर्टेंस ऑफ टीवी भी, यूज और अब्यूज़, ये ऐसे भी आ सकता है, यूज और अब्यूज़ कि इसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, कि टीवी देखने से बच्चों की आंखें वो ख़राब हो जाती है, इस प्रकार के बैड इफ़ेक्ट इन पर पड़ते हैं। तो देखिए, और इसमें जो टेंस यूज हुआ है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हम बताएंगे वर्तमान स्थिति के बारे में कि टीवी की वर्तमान में क्या कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन, साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल, उपकरण, इंस्ट्रूमेंटल क्या है, उपकरण, इन प्रोवाइडिंग अस, प्रदान करने में, विद ए नंबर ऑफ यूजफुल यानी बहुत ही लाभदायक, और गैडगेट्स का मतलब हो गया, यूजफुल गैडगेट्स का मतलब है कि ये हमें एक उपयोगी जो उपकरण हैं वो प्रदान करने का एक साधन बन चुके हैं। यूजफुल गैडगेट्स का मतलब हो गया एक उपयोगी साधन बने चुके हैं, क्या, टीवी। फिर देखिए, टेलीविज़न इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, की दूरदर्शन है वो विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत उपहार है। गिफ्ट ऑफ साइंस, देयर आर स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, फार्मर etc. ये देर आर देखिए स्पेशल प्रोग्राम। अब टीवी के ऊपर आपको पता ही है कि स्पेशल प्रोग्राम रहते हैं बच्चों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, वैज्ञानिक के लिए और किसानों के लिए भी। विच इम्पार्ट नॉलेज, जो क्या बांटते हैं, आदि के लिए विशेष कार्यक्रम भी होते हैं जो ज्ञान प्रदान करते हैं। नॉलेज का मतलब क्या होता है, प्रदान करना, इम्पैक्ट, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। इट शोज मैचेज ऑफ क्रिकेट, ये इसमें हम क्या देख सकते हैं, ये क्रिकेट है, फुटबॉल है आदि के मैच भी शो करता है, प्रदर्शित करता है। इट आल्सो शो एंटरटेनिंग, ये मनोरंजन भी करता है, प्रोग्राम्स लाइक फिल्म्स, ड्रामाज etc. यानी फिल्म, नाटक वगैरह देख सकते हैं। बट सम प्रोग्राम शो, लेकिन कुछ जो कार्यक्रम होते हैं देखिए बहुत डाउनफॉल, पतन करते हैं, ऑफ मॉरल वैल्यूज, नैतिक जो मूल्य होते हैं हमारे, मॉरल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, डाउनफॉल का मतलब हो गया गिराते हैं, क्या हो गया, गिराते हैं, और मॉरल वैल्यूज का मतलब नैतिक जो मूल्य होता है हमारा, कि कई बार प्रोग्राम ऐसे भी आ जाते हैं जिसको हम देख नहीं पाते। अब देखिए, बट सम प्रोग्राम शो डाउनफॉल ऑफ मॉरल वैल्यूज, दे शुड नॉट बी शोन ऑन टीवी, यानी उन्हें दूरदर्शन पर नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पर सजेशन के लिए शुड आया है, शुड का और मस्ट का दोनों का प्रयोग मैंने बताया था कि शुड है सजेशन के लिए, इसके लिए सजेशन के लिए यानी सुझाव और एडवाइस के लिए, ठीक है, और मस्ट है वो किसके लिए, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, बाध्यता के लिए। इन दोनों देखिए, दे शुड नॉट बी शोन ऑन द टीवी, शुड नॉट बी पैसिव है यहाँ पर, शोन ऑन टीवी, उन्हें टीवी पर नहीं दिखाना, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिन्हें हम सभी जो मेंबर हैं फैमिली की वो बैठकर नहीं देख सकते, तो इसलिए इन पर बैन भी लगना चाहिए। अब देखिए, इसके बारे में और भी लिखे हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर इम्पोर्टेड टाइम, कि बहुत सारे बच्चे हैं वो अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद करते हैं इन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम देखने में, और जिससे देखिए, और वो ज़्यादा अधिकतर यदि टीवी देखते हैं तो दे मे लॉस देयर आई साइट, यानी वो अपने आँखों की जो रोशनी है वो खो सकते हैं, और उनकी आँखों की रोशनी है वो मे बिकम वीक, कमज़ोर हो सकती है। तो इसलिए इसके बैड इफ़ेक्ट भी हैं, और हमारे लिए ये है कि हम पूरे संसार की जो न्यूज होती है, वर्ल्ड की होती है, वो बैठे बैठे घर में बैठे बैठे कोने में बैठ के आराम से देख सकते हैं, और हम सभी जो क्षेत्र हैं देश के उनसे जुड़ सकते हैं एक टीवी के माध्यम से। इसीलिए टीवी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन में। और साइंस हैज़ गिवन एस ए वंडरफुल थिंग्स, टीवी इज़ वन ऑफ देम, कि साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिसमें से टीवी है वो क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है जो है उपकरण है। इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है कि टेलीविज़न है वो किस काम में आता है।
तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि टीवी का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, कौन से क्षेत्र में हम ज़्यादा करते हैं। टीवी से हमारे नॉलेज में वृद्धि भी होती है, इट्स इंक्रीज आवर जनरल नॉलेज, इससे हमारे सामान्य ज्ञान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। एंड इट गिव्स अस एंटरटेनमेंट, और हमें ये मनोरंजन भी प्रदान करता है। चिल्ड्रेन कैन सी मैनी ड्रामास और फिल्म्स, बच्चे हैं वो ड्रामा यानी नाटक भी देख सकते हैं और फिल्म भी देख सकते हैं। हम क्रिकेट गेम हैं और अन्य जो फुटबॉल है, खो खो है वगैरह सारे के सारे गेम हैं वो टीवी पर देख सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम टीवी के माध्यम से दुनिया के प्रत्येक कोने से जुड़े रहते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना कि कौन सा टेंस यूज किया, ठीक है, कौन सा टेंस यूज किया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट के बारे में बताना है। और अगर ये पास्ट में लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा कि टीवी पहले था लेकिन अब नहीं है। जो पैराग्राफ हैं वो लगभग ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं, अधिकतर हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको याद करेंगे और अपना होमवर्क भी अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।